अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी जो नेशनल असम्बली है यानी कि पार्लिमान है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि 2020 का मैच शुरू हो गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि 1-1 पावर का मुकाबला है कि असल पावर, असल इख्तियारात किसके पास हैं, कौन आइन साजी कर सकता है और कौन आइन साजी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मुकाबला है, क्यों ये मुकाबले की नोयत जो है वो छेड़ गई है, क्यों ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई है, इससे पहले आपको छोटी सी ये चीज़ बताते हैं, इस बैकग्राउंड के अंदर लेके चलते हैं कि ये मामला शुरू क्यों हुआ। नाज़रीन, मामला ये है कि नेशनल असम्बली के अंदर एक करारदाद पास की गई और फिर उसके ऊपर पूरे प्रोसीजर, आइनी प्रोसीजर के तहत जो है वो आइन के अंदर तरमीम की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो लामहदूद किस्म के, लामुतनाई किस्म के इख्तियारात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल भी यानी कि पार्लियामान के जरिए नहीं किया जाए बल्कि एक ऐसी कमेटी हो जो 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हो और उनके बाद जो 2 जजेस हों वो मोस्ट सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, यानी कि 3 रुकनी कमेटी हो। वो फैसला करेगी कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं या फिर चीफ जस्टिस ने किस चीज़ के ऊपर, किस इशू के ऊपर जब वो सो मोटो एक्शन लेना है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को। और फिर जो अदालतों के अंदर जो बेंच बनाए जाते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल जो केसेस होते हैं उनकी समाअत के लिए जो बेंच बनते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ जो है वो उठ रही थी। मखसूस किस्म के लोग जो है जिन्हें हम ख्याल बेंच कहा जाता था, यानी कि चीफ जस्टिस का हम ख्याल बेंच था, उन्हीं को इसके अंदर ऐड किया जाता था। और जो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस हैं जैसे जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, इन जजेस को मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल केसेस के अंदर किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बार कौंसिल की जानब से भी इसके ऊपर तनकीद की जाती थी और फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जानब से भी तनकीद की जा रही होती थी। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले कायमा कमेटी के आगे जो है वो मसवदा पेश किया गया कि इन इख्तियारात को कैसे हमने कम करना है। फिर वहाँ से उस बिल को भेजा गया जी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को पास किया गया। फिर वही बिल गया जी सेनेट के अंदर, सेनेट के अंदर भी उस बिल को पास किया गया। जब दोनों ऐवानों से बिल को पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया तो सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात लगाकर, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो अक्सरियत है वो पीडीएम की गवर्नमेंट के पास है और ये कभी भी नहीं चाहेंगे, तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ मौलवी, इमरान खान उन्हें ज़ाहिर डिक्टेट करते हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बिल जो है वो पास हो। तो फिर सदर आरिफ मौलवी ने जो है वो एतराज़ात लगाकर उस बिल को वापस भेज दिया। लेकिन फिर पार्लियामेंट और सेनेट का मुश्तरका इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर पार्लियामान ने उस बिल को जो है वो पास किया और अभी जो है वो बिल जो है वो नाफिज़ल अमल है, यानी कि उसने आइन की हैसियत जो है वो हासिल कर ली है। आइन के अंदर वो बिल जो है वो शामिल हो चुका है और वो ये था कि 3 रुकनी कमेटी इन चीज़ों का फैसला करेगी कि बेंच के अंदर किस किस को शामिल करना है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके जो लामुतनाई किस्म के इख्तियारात हैं उनको कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और इसके हवाले से आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों जब आर्टिकल 63A की जब तशरीह का मामला हुआ था तो उस वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी डिवाइड हो गए थे और अभी रिसेंटली नए इलेक्शन की जो तारीख का फैसला था उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो बहुत बड़ा डिवीजन पाया जाता था और जजेस ने ये वाज़ेह तौर पर भी अपने रिमार्क्स के अंदर कहा कि ये 1 मैन शो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ये नुकसानदेह है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये 1 मैन शो जो है वो जो इंसाफ के तकाज़े उन्हें पूरा नहीं होने देता। तो ये मतलब ऐसे मिले जुले उनके जो है वो तासुरात थे, उनके जो रिमार्क्स थे। अब यही चीज़ आइन का हिस्सा बन गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी उनका बेंच था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये प्रोसीजर जो बिल था इसके हवाले से इसके ऊपर जो आज समाअत की गई तो 8 रुकनी लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया और 2 उन जजेस को शामिल किया गया। तो जजेस पहले ही अपने आप को अलग कर चुके थे, यानी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस ज़ियाउल अहसन, ये दोनों ऐसे जजेस थे जिन्होंने इस केस से अपने आप को पहले ही अलग कर लिया था। और फिर आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस चीज़ की इस्तदा की कि आप मुज़ाहिर नकवी को कैसे इस बेंच के अंदर शामिल कर सकते हैं जिसके खिलाफ 6 से ज़्यादा जो वो रेफरेंस दायर हो चुके हैं, बचाए रेफरेंस के ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनसे जो है वो मुकम्मल तफ्तीश हो, उनसे सवाल और जवाब हो। आप उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के बेंचेस के अंदर रेगुलर मुसलसल जो है वो बिठाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो बेंच है इससे पहले उन्होंने अपने आप को अलग भी कर लिया था और इतने रेफरेंस भी दायर चुके हैं तो इखलाकी तौर पर भी ये बेंच के अंदर इनका शामिल होना बनता ही नहीं। अब ये मेन सवाल ये था कि ये आइन साजी, वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर यही शेड्यूल है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन साजी वो पार्लियामान का इस्तेकाक है और ये जो आइन साजी की गई आज से पहले 2012 में तकरीबन एक ऐसा ही बिल जो वो पास हुआ था और उस बिल को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो
अंडू कर दिया था कि ये जो नाफिज़ अमल नहीं हो सकता क्योंकि ये जो आइन है उसके मुतसादिम है। हालांकि यहाँ पे बड़ा पॉइंट जो सामने आता वो ये है कि जो आइन बनाने वाले हैं उन्हें आइन की तशरीह करने वाले ये कह रहे हैं कि आप जो आइन बना रहे हैं वो आइन के मुतसादिम है, यानी कि क्रिएटर को जो चीज़ बना रहा है उसे ये दिखाने वाली बात है कि उसके सामने आने वाली बात है कि आप जो है वो आइन बना रहे हैं वो ठीक नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपने जो आइन बनाया वो आइन की रूह से जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा। और दूसरी जानब ये जो नया बिल था ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मतलब था, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके सामने रिमार्क्स आए उनसे यही लगता है कि इस बिल को भी आंडू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्लिमान के अंदर जो पार्लिमान के जो मेंबरान हैं वो भी खामोश नहीं बैठे हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई इस बिल के मतलब उसके मिनट्स भी जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो लेके यहाँ कोर्ट के अंदर जमा करवाए जाएं, और दूसरी बात कि जो भी तकरीरें हुई जो कुछ भी वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया जाए ताकि देखा जाए कि इसने सुप्रीम कोर्ट के मतलब क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ज़ाहिर है यही कुछ उनका इरादा होगा। और दूसरी जनब आज पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन हुआ तो वहाँ पर बड़ी गर्मजोशी देखने में आई, और स्पेशली अगर बात करें तो ख्वाजा आसफ ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने की कोशिश की, और किसी हद तक उन्होंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट जो 75 सालों के अंदर क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा, क्या कुछ गुल खिलाती रही, उसके ऊपर भी कमेटी बैठनी चाहिए। और ये जो पार्लिमान है जो सबसे जो है वो सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का जो आइन साजी करता है उसके इस्तेकाक के ऊपर हमला हो रहा है। तो यहाँ के मतलब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं पार्लिमान के, चूँकि वो सारे करता धरता वही होते हैं, तो उनको ये कहा कि आप भी सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ इसकी का जवाब तलब करें कि जब दो जजेस ने अपने आप को हलाक कर लिया था, मतलब ये जो बेंच थे जिनकी वजह से ये तनाज़ा शुरू हुआ वो 4-3 का फैसला है या 2-3 का फैसला है, तो उन्होंने अपने आप को हलाक कर लिया था, तो दोबारा उनको बेंच के अंदर कैसे शामिल कर लिया। और दूसरी जानब जिस शख्स के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर हो चुके हैं, बचाए के रेफरेंस के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उनको मुख्तलिफ किस्म के मजीद जितने भी बेंचेस बन रहे हैं उनको साथ में बिठाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के मतलब जो उनसे सवाल होना चाहिए कि कैसे आपने ये फैसला उन दोनों को शामिल करके 3-2 का जो है वो फैसला बना लिया, और क्या कुछ होता रहा आज तक जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ किया, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड उनसे तलब किया जाए, उनसे भी सवाल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का अगर सबसे सुप्रीम कोई इदारा है तो वो पार्लियामेंट है जो आइन साजी भी करता है। अब ये मामला आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे, ये मामला आप जा किस तरफ रहे हैं। मामला 63A की तशरीह से शुरू हुआ था, जिसके अंदर पहले तो तरीक़े इंसाफ को ये कहकर जो है वो सपोर्ट किया गया था, उनको बचाया गया था, उनको फ़ायदा यहाँ से हासिल हुआ था। फ़ायदा ऐसे हासिल हुआ था कि 63A की जब तशरीह की गई तो ये कहा गया था कि जो पार्टी का सदर होता है उसकी डायरेक्शन के ऊपर जो वो वोट दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब यही हुआ कि जब दोबारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया तो उस वक्त ये कहा गया कि पार्लिमानी लीडर जिधर कहेगा तो उधर वोट दिए जाएंगे, और दोनों बार दोनों एक ही केस था, 2 किस्म के फैसले किए गए, और दोनों फैसले के अंदर जो है वो नवाजा गया तरीके इंसाफ को। यही चीज़ है जो PDM की और मुख्तलिफ जो बेंचेस के अंदर शामिल हैं जजेस, उनका भी यही एतराज़ रहा है कि एक किस्म के फैसले के ऊपर जो एक किस्म का केस है उसके ऊपर 2 किस्म के फैसले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो जाहिर है पॉलिटिशियन भी वो खामोश रहने वाले नहीं है। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा जहाँ पे आप अकामा के पैनामा के बहाने के ऊपर आप अकामा का केस निकाल लें और उसके ऊपर किसी एक जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है आप उसको चलता करें, उसको पार्टी के सदारत के ओहदे से भी हटा दें और फिर उसको सज़ा भी दे दें। ये सारी चीज़ें जब हो रही हूँ तो एक बार कोई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बार बार कोई भी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हर कोई जो है जिसके पास जितना इख्तियारात हैं उसके मुताबिक उससे एहतसाब भी होना चाहिए। चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट की जब बात की जाए तो आज भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा तो अवाम एहतसाब कर लेती है, हमें तो अपनी औकात दिखा देती है, अवाम ही दिखा देती है। नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जाते हैं, अगर हमारे मामला ठीक नहीं होंगे तो अवाम जो है वो हमें वोट नहीं देते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एहतसाब हमने करना है।